नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार त्रिदेवों ने मिलकर सृष्टि की संरचना कर दी है और मानव उत्पत्ति का सृजन हो चुका है। मनु और शत्रुपा ये दोनों लोग पृथ्वी पर आ चुके हैं। अब इन्हीं से जितनी भी मनुष्य जाति का उत्पन्न होना सृजन में लिखा हुआ है वो होगा। फिलहाल बात करें अगर हम पिछले एपिसोड की, तो जिस प्रकार के भव्य दर्शन सृष्टि के सृजन के लिए महादेव, देव विष्णु और ब्रह्मदेव, इन तीनों की एक साथ यूं कह लें कि समावेश से इस संसार का, इस सृष्टि का निर्माण हुआ। समस्त देव और समस्त दानव इसके साक्षी भी रहे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात उसके अलावा एक और है कि हमारे धर्मराज यानी कि यम, उनकी जो सजा है उसमें कोई भी उनको रिलैक्स नहीं मिलेगा, उनको जाना पड़ेगा ही पृथ्वी लोक में। अब वो किस प्रकार से वो सिचुएशन हैंडल होती है ये तो देखने लायक ही होगा, क्योंकि उन्होंने कर्मफलदाता जो है वो धर्म के पक्षधर है। धर्म के पक्षधर मतलब यदि किसी ने सही किया है तो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, शनिदेव ने महादेव से रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन महादेव ने उससे इनकार कर दिया है। और जैसा कि धर्मराज ने अपने पिता के बचाव के लिए, सृष्टि के बचाव के लिए उन्होंने अपने पिता का कवच बनना स्वीकार किया, तो धर्मराज ने अपनी तरफ से पूरी सही चीजें की, तो उनको सजा किस बात की मिलेगी ये देखते हैं हम एपिसोड में। तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 52 पार्ट 1। महादेव, क्या मेरा एक अनुरोध स्वीकार करेंगे आप? क्या कोई मार्ग है जिससे यम का निष्कासन टाला जा सके? नहीं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है महादेव। शनि उचित कह रहा है महादेव। मेरे पुत्र का निष्कासन रोक दीजिए। शनि, कैलाश में तुमने जो भी प्राप्त किया वह तुम्हारे चयन का परिणाम था, तुम्हारे कर्मों का फल। यम का प्रारब्ध उसके चयन का परिणाम है, उसके कर्मों का फल। और अब तुम्हारी कोई भी यात्रा अथवा यत्न यम के चयन के परिणाम को बदल नहीं सकती। यम को पृथ्वी पर निष्कासित होना होगा। सब देवी संज्ञा के ऊपर क्या है वज्रप्रपात हो रहा हो। 10 साल बाद पुत्र से मिली, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, सभा के किसी और को समापन फॉरवर्ड होने कर से देंगे। पूर्व संकल्प पात्र का जाना शेष। नहीं नहीं नहीं, मेरे पुत्र का निष्कासन नहीं होगा, नहीं होगा इसका निष्कासन। ये भी नियति है। दीजिए देव, मेरे पुत्र को दूर मत होने दीजिए। आप महाप्रतापी, महातेजस्वी सूर्य है, यम के पिता है। उसकी रक्षा आपका धर्म है। देव, यम ने आपकी सुरक्षा के लिए संकल्प लिया, अब आप उसे असुरक्षित कैसे छोड़ सकते हैं? यदि आप चाहें तो यम का निष्कासन रोक सकते हैं। मैं महादेव के दिए बंधन में बंधा हो सका। मेरा कर्तव्य मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता। कर्तव्य? क्या केवल एक देव होने के नाते ही आपके कर्तव्य है? एक पिता होने के नाते आपकी कोई कर्तव्य नहीं? ऐसे ही कुछ सवाल पूछे थे शनिदेव ने। माता,
एक शब्द नहीं। इस सारे विवाद की जड़ तुम हो। यहाँ तो सूर्य देव शौक हो जाएंगे। ये तुम्हारे कारण हो रहा है। देवों का कुछ नहीं गया, असुरों से कुछ छीना नहीं गया। मनुष्य जाति बने ना बने, मैं मेरा पुत्र खो रही हूँ तुम्हारे कारण। और आप सूर्यदेव शनि के कारण मेरे पुत्र का विलोप होने देंगे? उस शनि के कारण जो बस संज्ञा, बस। मत भूलो कि तुम महादेव के निर्णय के विरुद्ध जा रही हो। यम ने स्वयं संकल्प लिया है, स्वेच्छा से। अब उसे इस संकल्प का परिणाम भोगना होगा। नारायण नारायण। यमपुत्र, समय हो चुका है, किंतु अंतिम बार तुम्हें अपने परिवार से मिलन का अवसर न देना कठोरता होगी। माँ छाया जिन्होंने 10 वर्षों तक पाला, वो कितना ममता उनके अंदर छलक रही होगी। मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बड़े कर्तव्य के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। बड़ी जिम्मेदारी के लिए बड़ा बलिदान देना पड़ता है। 10 वर्ष शनिदेव ने भी दिए, अब धर्मराज की बारी। विचित्र बात है ना पिताश्री, इस यात्रा के लिए आप में से कोई मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। कदाचित मेरा अस्तित्व इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि आप उसे बचा सके। यम, ओहो, परंतु ये चयन मेरा था और इसका परिणाम भी मुझे ही सहना होगा। मैं आपको क्षमा करता हूँ पिताश्री। सबको दोष लग रहा है, लेकिन देवराज इंद्र ने जो फॉरवर्ड किया है। नहीं शनि, नहीं। यदि तुम संसार के अंतिम व्यक्ति भी होगे, तब भी मैं तुमसे वार्ता नहीं चाहूंगा। यमपुत्र, समय हो गया, सुरक्षित रहना। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, क्रोध, या यूं कह ले प्रतिशोध, या यूं कह ले लिबर्टी, कुछ भी है। अब स्थिति और बिगड़ जाएगी, गंभीर हो जाएगी। देवी संज्ञा का क्रोध देवी छाया पे भी बरसेगा, शनिदेव पे भी बरसेगा, उसका सूर्यदेव का क्रोध भी। यम, संज्ञा,
हद हो गई यार। ये सब तुम्हारे कारण हुआ शनि। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा शनि। सबका दोषी एक, शनिदेव। मैं शनि को कभी क्षमा नहीं करूंगी छाया। इसमें मेरे शनि का क्या दोष है देवी? दोष है, दोष है। ये सब उसकी उद्दंडता के कारण हुआ है। रुक सकता था वो, इस द्वंद को टाल सकता था वो, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। यम निष्कासित नहीं होता तो सूर्य देव होते, परंतु उस उद्दंड ने किसी की चिंता नहीं की। और शनि ही क्यों, इन सब की उत्तरदायी तुम भी हो। शनि में जो अवगुण है वो तुम्हारे लालन पालन की देन है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ देवी संज्ञा। यम मेरा भी पुत्र है, वर्षों उसे पाला है मैंने। पाला है, केवल पाला है। पुत्र नहीं है वो तुम्हारा, नहीं है तुम्हारा पुत्र यम। मेरा पुत्र है वो, जन्म मैंने दिया है इसे, इसीलिए उसके जाने की पीड़ा केवल मुझे है। तुम दोनों माता पुत्र ने मिलकर मेरा संतान छीन लिया। मैं तुम्हें, इस वक्त हमारी सोच बहुत विरोधाभासी हो गई है। किसके साथ रहें? क्योंकि यम के साथ जो हुआ वो अच्छी बात तो नहीं, लेकिन चयन उन्हीं का था। चयन उन्हीं का था, कर्मों का परिणाम तो भोगना ही था। लेकिन दरअसल होता क्या है कि जिस प्रकार से धर्म को हमने पढ़ा है वो ये है कि यदि आपका चुनाव सही है तो आपको परिणाम भी सही ही मिलेगा। थोड़ी कठिनाइयां आएंगी पर परिणाम आपको सही मिलेगा। यदि चुनाव गलत है तो परिणाम भी गलत होंगे। भले शुरुआती दौर में आपको परिणाम सही दिख रहे हों, रुझान अच्छा लगे, लेकिन उसका परिणाम गलत ही होगा। अभी हम जिस प्रकार से क्रोध देख रहे हैं सूर्यदेव का, देवी संज्ञा का, ये कहीं ना कहीं भावात्मक निकल रहा है। क्योंकि हम देखें तो भाई किसी का भी पुत्र अगर जाए, किसी और आजीवन के लिए गए, हाँ फिलहाल के लिए तो यही दिख रहा है। मृत्यु समान समझिए, इस पीड़ा को आप मृत्यु के समान समझिए। क्योंकि मृत्यु के बाद जिस प्रकार से शरीर वापस नहीं आता, उसकी याद ही रह जाती है, उसी प्रकार से यम जो हैं वो धरती लोक पे जा करके विलग ही हो चुके हैं। और अभी बालक हैं, और उनके साथ कोई है भी नहीं। बड़ी तो पहली बार भी निकले हैं और ना ही कोई संपर्क है। हाँ, कैसे बात करेंगे? सारी चीजें एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि शनिदेव के ऊपर अब क्या क्या होगा। क्योंकि शनिदेव ने जो कहा वो किया। उन्होंने महादेव को वचन दिया था कि मैं किसी भी चुनाव में अगर भाग लूंगा तो मैं निष्पक्ष होकर चुनाव करूंगा और मैं कभी
मोह के बंधन से विरक्त कर दूंगा हमेशा हमेशा के। इमोशनल मोमेंट हम देख पा रहे हैं, लेकिन अगर स्वयं महादेव ने इसको कहा है कि ये सही है शनिदेव, तो हम कौन होते हैं इसको? तो हम कौन होते हैं? या सूर्यदेव हो गए या देवी छाया हो गए, कुछ बात को समझना चाहिए कि अगर स्वयं महादेव ने साथ दिया है तो कोई पक्षपात तो किया नहीं। लेकिन ये बात वही है ना, जैसे कि जो आपके अंदर भरा है वही आपके अंदर से बाहर आएगा आपको निचोड़ने के उपरांत। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप क्रोध से भरे हुए हैं और आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो आपके अंदर से क्रोध ही निकलेगा। लेकिन ये भी कह सकते हैं जब तक सीरियलों में ना लगे तड़के, तब तक कहां से हम भड़के हैं, तब तक कहां से आंगन फड़के। चलिए इस तड़कते भड़कते तड़के के साथ ये एपिसोड अभी समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।